नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी और अगर आप नोटबंदी से परेशान हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, सरकारी बस डिपो, रेलवे, विमान और मेट्रो टिकट काउंटर समेत उन तमाम जगहों पर 500 और 1000 के पुराने नोट स्वीकार करने की मियाद 72 घंटे के लिए बढ़ा दी है। ये मियाद आज रात 12 बजे खत्म हो जानी थी, यानी अब 14 नवंबर की रात 12 बजे तक इन जगहों पर पुराने नोट मान्य रहेंगे। इसी तरह 14 नवंबर की आधी रात तक सभी नेशनल हाईवे भी टोल फ्री रहेंगे। अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोगों को भारी परेशानी हो रही थी क्योंकि कैश रुपए नहीं मिल पा रहे थे, इसीलिए ये मियाद बढ़ाई गई है। अशोक, क्या और चीजों पर भी इस तरह की रियायत दी जाएगी अब? देखिए, अभी फिलहाल सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये कहा गया है क्योंकि बैंकों में पैसा नहीं मिल पा रहा था, लंबी लंबी लाइनें थी, एटीएम से कहीं जगह सर्वर डाउन हो गए थे, तो लंबी लंबी कतारें थी, पैसा एक प्रेशर हो गया था, लोगों को परेशानियां हो रही थी। उसको देखते हुए 3 दिन के लिए 72 घंटों के लिए हॉस्पिटल, रेल, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, जो इन तमाम लोगों को सुविधा दी गई है ताकि परेशानियां ना हो। हॉस्पिटल्स में क्योंकि इलाज करवा रहे थे, वहाँ पैसा खत्म हो गया था लोगों के पास, और बैंकों में जो स्थिति है, पोस्ट ऑफिस में पैसा नहीं पहुंचा, उसको देखते हुए ये राहत दी गई है 3 दिन के लिए, 72 घंटों के लिए। और पदम, लेकिन आगे सरकार असेस करेगी आगे क्या सिचुएशन होने वाली है, आगे क्या हालात हैं, उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी 72 घंटे के लिए एक बड़ी राहत इन तमाम जगहों पर दी गई है। बेशक बड़ी राहत है, पर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त प्राइवेट अस्पतालों का आ रहा है कि इस बात पर भी विचार करेगी सरकार। हमें उम्मीद जरूर है। फिलहाल सारी जानकारी के लिए अशोक सिंघल आपका शुक्रिया। कैश के इंतजार में आज एक बड़ा हादसा भी हो गया। ठाणे के हरिओम नगर परिसर में स्थित एसबीआई की शाखा में नोट बदलवाने आए 73 साल के विश्वनाथ वर्तक नाम के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वर्तक सुबह 11 बजे बैंक में आए थे। उस वक्त बैंक में लंबी कतार लगी थी। भीड़ देखकर बुजुर्ग ने बैंक से बुजुर्गों के लिए एक अलग लाइन लगाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि लंबे इंतजार के बाद वर्तक चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बार बार लोगों की ये परेशानियां सामने आ रही हैं। क्या हर बैंक में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग लाइन नहीं लगाई जा सकती? बात अब राहुल गांधी की भी करते हैं। उन्होंने जो परेशानी उठाई वो सचमुच आज देश भर के एटीएम में भी नजर आई। नोटबंदी के बाद आज एटीएम खुलने का पहला दिन था, लिहाजा 2000 रुपए के लिए सुबह से लेकर शाम तक लोग एटीएम के सामने खड़े रहे। लेकिन पूरे देश से लगातार ये शिकायतें आई कि कहीं एटीएम खराब हो गया तो कहीं कैश का संकट था। सुबह से ही पूरे देश में एटीएम के बाहर ऐसा ही नजारा था। एटीएम से पैसा निकालने के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी मानो आज के बाद नोट मिलेगा ही नहीं। चांदनी चौक की इस तस्वीर को देखिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ अलग अलग एटीएम के बाहर खड़ी है। कोई 2 घंटे से खड़ा है तो कोई 5 घंटे से। लाइन में खड़े हैं, अभी पूरा दिन वेस्ट जाता है मैम लाइन में खड़े हुए। कल का भी वेस्ट गया, कल भी नहीं मिले। अब भी मैम कल का फॉर्म लेके अभी खड़े लाइन में। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि 11 तारीख से एटीएम से लोग 2000 रुपए निकाल पाएंगे, लेकिन सुबह से लोग इस बात से परेशान रहे कि कहीं एटीएम बंद मिले तो कहीं कैश की समस्या रही। 6 बजे से लोग लाइनों में खड़े हुए हैं और अब जाके जानकारी दी जा रही है कि बैंक में कैश नहीं है। रीजन क्या बता रहे हो? वो कह रहे कैश ही नहीं है हमारे पास, पीछे से कैश ही नहीं आया। एटीएम से पैसा निकालना किसी जंग से कम नहीं था। इस जंग में कई बार लोगों का पारा भी चढ़ा, लेकिन उन्हें संभालने के लिए पुलिस के जवान भी एटीएम के बाहर मौजूद थे। बहरहाल नोट हासिल करने की जंग में जो जीत गए, उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। अच्छा लग रहा है, मगर ये तो है कि कम से कम 2-2 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए दिए तो जा रहे हैं। नोटों की मारामारी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं थी, बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, चंडीगढ़, पटना, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद समेत कमोबेश देश के हर शहर में देखी गई।
आज ही एटीएम खुले हैं और एटीएम पे लंबी लंबी कतारें हैं पैसे निकालने वालों की, क्योंकि लिमिट भी रखी गई है 2000 की। चंडीगढ़ के सेक्टर 17A में इस वक्त देखते हैं कैनरा बैंक की ये ब्रांच है जहां पे पैसा निकालने के लिए लोग लगे हुए हैं। बेशक लोगों के लिए ये परेशानी का दिन है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े समय के लिए जो तकलीफ होती है, इसके लिए हम जनता को अपील करते हैं कि ये कुछ ही समय का 5-7 दिन 1 सप्ताह का मामला है, उसको थोड़ा धैर्य रखकर एक लंबे फायदे के लिए, एक देश के अर्थतंत्र के सुधार के लिए स्वीकार करना चाहिए। बैंकों ने भी इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए शनिवार और रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। उम्मीद है कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। आज तक ब्यूरो। यकीनन कैश को लेकर लोगों को भारी परेशानी हो रही है। एटीएम में पैसे नहीं मिल रहे हैं, बैंक के बाहर बड़ी कतारें हैं और लोगों के इसी दुख को, इसी गम को बांटने के लिए आज राहुल गांधी भी एसबीआई की बैंक की एक ब्रांच के बाहर पहुंचे। वो संसद मार्ग की एसबीआई ब्रांच में 4000 रुपए बदलवाने के लिए पहुंचे थे। उनके आने के बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ। परेशान है लोग भैया, लोग परेशान है भैया। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। नोटबंदी के फरमान के 2 दिन बाद राहुल गांधी अचानक कुछ इस अंदाज में प्रकट हुए और सुर्खियों में छा गए। देश भर में एटीएम से पैसा निकालने में लोगों को हो रही परेशानी की खबर पाने के बाद राहुल शाम करीब 4 बजे दिल्ली के संसद मार्ग स्थित एसबीआई की इस ब्रांच में 4000 रुपए बदलवाने पहुंचे थे। कतार में लगे लोगों से बातें की और फिर सरकार पर हमला बोल दिया। यहाँ पे आपको कोई सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? नहीं। एक व्यक्ति करोड़पति आपको इस लाइन में दिख रहा है? सब गरीब लोग हैं, सब यहाँ पे सब गरीब लोग दिख रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि उनके पहुंचने के बाद ही बैंक के स्टाफ ने लाइन में लोगों को अंदर जाने दिया। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ जी, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ। जो लोग घंटों से लाइन में खड़े होकर बोर हो रहे थे, वो राहुल का साथ पाकर बोरियत भूल गए। ऐसे लोगों के लिए सेल्फी का इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता था। बहरहाल राहुल किसी तरह बैंक के अंदर पहुंचे। वहां भी लंबी लाइन लगी थी, लेकिन आम लोगों की तरह फॉर्म लेकर राहुल कतार में अपनी बारी का इंतजार करते रहे। चलिए, तो राहुल गांधी यहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि वो किस लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से उनकी जो बातचीत है वो चल रही है। यहाँ पर राहुल, आप एक्सचेंज कराने आए हैं या पैसे आपका अकाउंट है उससे निकलवाने के लिए आए हैं? आप डिपॉजिट कराने के लिए? एक्सचेंज करना है। अच्छा, एक्सचेंज करना है। आम लोगों को जहां कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, उसकी तुलना में राहुल को नोट बदलने में बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कई लोग इससे खासे परेशान नजर आए। यहाँ जो अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो बहुत गुस्से में हैं, जिनका ये मानना है कि बैंक में वो एक सुविधा के लिए आए थे, अपने पैसे कैश कराने के लिए आए थे, लेकिन जाहिर है कि जहाँ पर वीवीआईपी और वो भी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आ जाए, वहाँ पर इस तरह से अब स्मूथ फंक्शनिंग हो। बैंक अधिकारियों को भी इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और सुरक्षा कर्मियों की वजह से जो लोग घंटों यहाँ पर लाइन में लगे थे, उनको भी खासी परेशानी हो रही है। बहरहाल राहुल जो चाहते थे उसमें कामयाब हो गए। लाइन लगा के खड़े हुए हैं और किस तरह से, हालांकि उनकी कोशिश ये थी कि वो आम आदमी की समस्याओं को सरकार के सामने रखें, एक आम आदमी की तरह सड़क पर आए और एक आम आदमी की तरह ये बताएं सरकार को कि किस तरह की बदकिस्मती यहाँ पे है। मीडिया की सुर्खियां भी बटोरी और नोटबंदी पर असरदार तरीके से अपनी बात भी रख दी। रीमा पाराशर और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। आखिरकार 45 मिनट के इंतजार के बाद राहुल गांधी को कम से कम वो 4000 रुपए मिल तो गए। वहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटबंदी का विरोध कर रहे नेताओं पर करारा वार किया। अमित शाह ने सवाल किया कि आखिर राहुल, मुलायम, मायावती और केजरीवाल किस बात से बौखलाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को,
राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, किस बात की पीड़ा है आपसे। राजनीति स्वच्छ होगी, चुनाव में से कालाधन बाहर हो जाएगा और देश की अर्थतंत्र में से कालाधन बाहर हो जाएगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या पीड़ा हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सतलज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद पंजाब में अब जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है और सारा विरोध प्रदर्शन सड़कों पर। अब पंजाब से जहां सतलज यमुना नहर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आज विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस के 42 विधायकों ने आज अपना इस्तीफा सौंपा तो सरहिंद में कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक जैम करने के लिए पहुंच गए। गौरतलब है कि पंजाब सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के पंजाब एक्ट को रद्द कर दिया। इसकी मांग सालों से हरियाणा सरकार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस नहर पर केंद्र का नियंत्रण होगा और निर्माण कार्य भी जारी रहेगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की जहां आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया। एक जैकेट फैक्ट्री में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद के इस जैकेट फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों पर ये आग मुसीबत बनकर टूटी। शहीद नगर इलाके में बनी फैक्ट्री में सुबह 5 बजे उस वक्त आग लगी जब फैक्ट्री में मजदूर सो रहे थे। चूंकि 3 मंजिला फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में रेक्सिन के जैकेट पड़े थे, इसलिए बताया जाता है कि आग तेजी से पकड़ी और जो लोग ऊपर की मंजिल में सोए थे उनकी जब तक नींद खुली तब तक देर हो चुकी थी। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हुई। हालांकि वो कैसे हुई अभी ये साफ नहीं हो पाया है। उसकी वजह से आग लगी। चूंकि नीचे रैक्सीन, लेदर, इस टाइप की चीजें रखी हुई थी, केमिकल्स रखे हुए थे, इसलिए आग बड़ी तेजी से फैली और जब तक आसपास के लोग समझ पाते तब तक पूरी बिल्डिंग धू-धू कर। जम्मू कश्मीर के मच्छल सेक्टर में दुश्मनों से लोहा लेते शहीद हवलदार सतनाम सिंह को आज तरन तारण में पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। सतनाम 9 नवंबर को कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में सरहद की रखवाली के दौरान पाकिस्तान रेंजरों की गोलीबारी में शहीद हो गए थे। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक और ब्रेक का, खबरें उसके बाद भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।